अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन सी हैश। ठीक है, बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग सी हैश के अंदर होती क्या है। बेसिकली तो ये एंटरप्राइज सिस्टम की जो हमारी आउटलाइन है उसका एक टॉपिक है, लेकिन सी हैश का ये हमारे पास एक सब टॉपिक है। तो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग सी हैश में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप के दरम्यान में जितनी भी कन्वर्जन होती है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यानी जो वैल्यू टाइप्स होती है उसको रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर देता है और फिर रेफरेंस टाइप से वापस जो वैल्यू टाइप में कन्वर्जन होती है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ये हमारी बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो पॉइंट्स क्लियर करेंगे, सबसे पहले बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग की डेफिनेशन देखेंगे, फिर ये दोनों काम कैसे करते हैं सी हैश के अंदर इसको देखेंगे, और कुछ एग्जांपल जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बॉक्सिंग क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जो वैल्यू टाइप को, कौन सी वैल्यू टाइप, जैसे इंट है, बूलियन है, करैक्टर है, इनको कन्वर्ट कर देता है रेफरेंस टाइप यानी ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम बोलते हैं बॉक्सिंग। ठीक है, यानी जो वैल्यू टाइप होती है वो बॉक्स हो जाती है किसी रेफरेंस टाइप के अंदर। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास से एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है, कोई वैल्यू आप कह लें, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, ये अभी बॉक्सिंग होने से पहले ये मेरे पास अभी एक वैल्यू है। जैसे ही इसको मैं इस बॉक्स के अंदर डालूंगी, ये चीज़ को जब मैं बॉक्स के अंदर डालूंगी तो ये एक रेफरेंस टाइप बन जाती है, यानी वो पैक हो जाती है। जब एक वैल्यू टाइप जब बॉक्स के अंदर जाती है या किसी मेमोरी के अंदर जाती है, बेसिकली कोडिंग के अंदर तो ये होता है ना कि ये बॉक्स एक मेमोरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी होती है। यानी जब वैल्यू टाइप किसी बॉक्स के अंदर जाती है, किसी मेमोरी के अंदर जाती है जिसको हम लोग हीप मेमोरी बोलते हैं, तो क्या होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो एक रेफरेंस टाइप कहलाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ये मेरी बॉक्सिंग हो रही है। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम लोग अनबॉक्सिंग कहते हैं। यानी जैसे तो ये अंदर गई, ये पैक हो गई, ये बॉक्स हो गई। ठीक है, एक वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जैसे ही मेरे पास इस चीज़ को मैं वापस से बाहर लाऊंगी, ठीक है, ये कुछ प्रोसेस इस तरह से है कि जैसे ही मैंने इस रेफरेंस टाइप को वापस इस बॉक्स से बाहर निकाला, इस हीप मेमोरी से बाहर निकाला, तो क्या होगा कि वो दोबारा से वैल्यू टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। अक्सर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी किसी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की, उसके ऊपर लिखा होता है बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग। ठीक है, अगर वो उनको कोई यूट्यूब की तरफ से कोई आता है, बटन आता है, तो कहते हैं बटन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। किसी कोई भी गिफ्ट आता है उनको वो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मतलब जब तक वो पैकिंग के अंदर था वो एक रेफरेंस था, वो एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसकी एक वैल्यू हो गई। ठीक है, लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये मेरे पास वैल्यू टाइप है जो मैं यूजेबल बना रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग को मैं आपको एक्सप्लेन किया है। होप सो आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आई होगी। अब ये काम कैसे करता है, ये काम भी हम लोगों ने देख लिया हुआ है कि कैसे करता है। कि जब आप कन्वर्ट करते हो वैल्यू टाइप को किसी रेफरेंस टाइप के अंदर, तो वो मेरे पास क्या होते हैं, वो मेरे पास बॉक्सिंग होती है। तो सी हैश जो होती है, जो वैल्यू टाइप होता है, उसको हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, और जैसे उसको हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करता है उसको एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बॉक्सिंग बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर ये जो इंट x इज इक्वल्स टू 10 है, ये मेरे पास एक वैल्यू है। ठीक है, देखो ये इंटीजर टाइप है। जो वैल्यू टाइप्स होते हैं उसमें इंटीजर, बूलियन, करैक्टर, जो आम कॉमन डाटा टाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं वो मेरे पास वैल्यू टाइप में ही आते हैं। फिर जब मैंने इस x को यहाँ पे एज अ रेफरेंस लिया, यानी मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा दिया, ये एक रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं ये मेरे पास क्या है, एक बॉक्सिंग है। यानी अगर मैं इस x इज इक्वल टू 10 को एक्सेस करना चाहूँगी तो मैं उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही उसको एक्सेस कर पाऊँगी। इस चीज़ को हम बॉक्सिंग बोलते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं अनबॉक्सिंग काम किस तरह से करता है। मैंने आपको बताया कि अनबॉक्सिंग वो होता है जो रिवर्स प्रोसेस होता है हमारी बॉक्सिंग का। ठीक है, जो बॉक्स्ड वैल्यू को होल्ड करके रखता है उस चीज़ को हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जो मैंने जो रेफरेंस जो भी डाटा था वो मेरा हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, लेकिन अनबॉक्सिंग में क्या होता है कि वो जो मेमोरी होती है वो स्टैक मेमोरी बन जाती है। ठीक है,
उसके बाद देखें, अब यहाँ पर सी शार्प का ही मेरा एक कोड है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 था। देखा मैंने ऊपर बॉक्सिंग में आपको बताया कि जब भी मैं इंट x इज इक्वल टू 10 को एक्सेस करना चाहूँगी तो उस एक्सेस को मैं किसके थ्रू करना चाहूँगी, अपने रेफरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे देखो 10 इसकी वैल्यू है जो बॉक्स वैल्यू के अंदर स्टोर थी x की वैल्यू, तो वो मेरे पास रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट होगी। लेकिन इंट x इज इक्वल टू जब मैंने वापस से उसको अनबॉक्स करना है तो मैं क्या कहूँगी कि इसी ऑब्जेक्ट को मैं वापस से इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगी। तो ये चीज़ मेरे पास मेरी अनबॉक्सिंग में आ जाती है। तो यहाँ नीचे उन्होंने बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग की कॉमन सी एग्जांपल दी हुई है। वही चीज़ है, एक नंबर लिया है जिसके अंदर उन्होंने 1 2 3 स्टोर कराया है, वैल्यू स्टोर कराई है। लेकिन जब मैंने उसको बॉक्स करना है तो मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगी। रेफरेंस टाइप वही होता है जो ऑब्जेक्ट वाइज होती है। तो मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इस नंबर को एक्सेस कर लिया, एक रेफरेंस दे दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसी नंबर को वापस से एक्सेस करूँ, वो भी मुझे इंटीजर टाइप में ही मिले। जैसे वैल्यू में मैंने उसको स्टोर करा के रेफरेंस में कन्वर्ट किया था, उसी तरह उसी रेफरेंस से वापस मैं उसे वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँगी। तो मैं एक इंटीजर न्यू नंबर के नाम से एक बना लूँगी, एक वेरिएबल लूँगी, ठीक है, इसकी मेमोरी अलग से जो कि स्टैक मेमोरी कहलाएगी, और फिर मैं इसी ऑब्जेक्ट को वापस से एक्सेस कर लूँगी। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, ठीक है, जब हम कोडिंग में इसको प्रिंट कराते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आप सी हैश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप लोगों को ये पता है कि जब भी हम लोग सी हैश का कोई प्रोग्राम करेंगे तो हमारे सिस्टम के अंदर हमें .NET फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करें कि ऑनलाइन प्रोग्रामीज का, जिस तरह से सी का C++ का कंपाइलर ऑनलाइन था, आप सी हैश का भी हमारे पास जो है वो कंपाइलर है, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अच्छी प्रैक्टिस की वजह से आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है आपके एंटरप्राइज में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम लोग सी हैश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो हमारी नेटवर्क फ्रेमवर्क होते हैं उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। इसकी कुछ एग्जांपल जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसमें उन्होंने एक एरे ली है मिक्स्ड एरे के नाम से। उसमें उन्होंने एक न्यू ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कितना साइज दे दिया है 3। अब मैं इस एरे को बॉक्स करना चाहती हूँ, यानी देखो मिक्स्ड एरे, इसकी पहले 0 1 2 3 साइज का मतलब क्या होता है 0 1 2 3, यानी 3 साइज हो गए। तीनों को उन्होंने वैल्यू दे दी। ये सारे के सारे अब बॉक्स के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी नो बॉक्सिंग, अभी यहाँ पे बॉक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन इसके क्या हुआ, देखो जब ये एक साइज एक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो गया तो इसकी जब मेमोरी थी वो ऑलरेडी मेमोरी बन जाती है जब हम एरे का साइज़ देते हैं, क्योंकि एरे होता है जो एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे जाके सबको स्टोर कराता है। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिया हुआ है, ठीक है। अभी उन्होंने इसको अनबॉक्स करना है, तो जब अनबॉक्स करेंगे, अभी ये सारे का सारा बॉक्सिंग में है। जब इसको अनबॉक्स करेंगे तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप लेंगे, वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लेंगे। ये जो मेरे पास मिक्स्ड एरे है उसको उन्होंने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसकी अनबॉक्सिंग हो गई। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ को देखो, ये मेरे पास इंटीजर टाइप में था, इसकी वैल्यू से नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो था ये मेरे पास डबल वैल्यू में था। डबल वैल्यू में कैसे, यहाँ पे अंदर देखो डेसिमल पॉइंट में है, तो उसको डबल पॉइंट से ही इसको एक्सेस करना था। इसी तरह से ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यानी एक ये जो मिक्स्ड एरे वाला जो साइज ये जो 3 वाला था, ये इंडेक्स 3 वाला था, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो उन्होंने इस स्ट्रिंग के थ्रू ही थर्ड वैल्यू को अनबॉक्स कर दिया। इस तरह से करके उन्होंने इस सब को अनबॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग कर दी। होप सो आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पे एक यूज़ केस इन प्रैक्टिकल प्रोग्राम में उनको एक यूज़ बताया हुआ है कि हम लोग इसको एरे लिस्ट में यूज़ करते हैं, हैशिंग टेबल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों ने इनको इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना जैसे मैंने आप लोगों को बताया। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सके। ये हमारा एग्ज़ाम सीरीज़ ही चल रहा है, एंटरप्राइज़ की प्लेलिस्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।